जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि मैं बहुत ही छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ प्रभु के गुणगान में। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान में मेरा बहुत ही छोटा सा प्रयास है और कृपा करके आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में हमारे साथ बने रहिए। और अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे का वर्णन करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ पर दुल्हा होंगे वह मंडप कैसा सजाया जा रहा है, जहाँ पर माता सीता स्वयं दुल्हन होंगी वह मंडप कितना ही सुंदर सुशोभित है, उसके वर्णन के बाद अब आगे है कि जो जनक जी ने दूत भेजे थे वह जो है अवधपुरी में आ गए हैं और उन्होंने जाकर के पत्र दिया है राजा को। राजा दशरथ जी को वह पत्र देते हैं। वह कैसे पहुंचते हैं उसका वर्णन है कि पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ रिपु सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत प्रभु श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुहावने नगर को देखकर वे प्रसन्न हुए। उन्होंने राजद्वार पर खबर दी। सुनते ही राजा दशरथ जी ने उनको बुलावा भेजा। उन्होंने जा करके पहले ही दरबान को बताया कि हम राजा जनक जी के यहाँ से आए हैं और सारी खबर बताई। तो राजा दशरथ जी ने उनको बुलावा भेजा कि अंदर बुलाया जाए। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित मही पुआप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। अब दशरथ जी ने कहा कि हाँ बताइए जो बताया गया। अब सुनते ही दशरथ जी ने उनको बुलावा भेजा। वह अंदर जाते हैं। प्रणाम करके उन्होंने चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर के राजा ने अपने आप ही जाकर के उठ करके वह चिट्ठी उनसे ले ली। चिट्ठी बांचते ही नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकायमान हो गया और छाती भर आई। दशरथ जी ने जब देखा, जब पढ़ा उस पत्र को, जो पत्र जनक जी ने भेजा था, तो वह इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी छाती भर आई और वह मतलब रोने कैसे हो गए, प्रसन्नता से जो है गदगद हो गए। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धर धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनि साची। राम लक्ष्मण हृदय में और श्रेष्ठ पत्रिका हाथ में लिए रह गए। बुरी भली कहते कुछ भी नहीं बन पा रही है। तो दशरथ जी इतने प्रसन्न हो गए कि ना वह अच्छा कुछ बता पा रहे हैं ना बुरा कुछ बता पा रहे हैं। बस खुशी के मारे उन्होंने पत्र पढ़ा और पढ़ करके बैठ गए हैं। फिर धीरज धर कर चिट्ठी बांची। तब सभा को सारी बात समझ में आई, सारी बात सच्ची लगी। तब सुन करके सारी सभा प्रसन्न हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर आए। बड़े स्नेह से सकुचाकर पूछने लगे कि हे पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। अब जो है वहाँ पर भरत जी शत्रुघ्न जी वहाँ पर आकर के पूछते हैं दशरथ जी से कि यह पत्र कहाँ से आया है, जरा हमें भी बताइए। पर वह पूछते हुए भी सकुचा रहे हैं पिता से। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ कहीं देश। सुनि स्नेह साने वचन, बाची बहुरी नरेश। तब भरत जी ने पूछा कि हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई कहिए किस देश में हैं। यह स्नेह भरे वचन सुनकर राजा ने वह चिट्ठी फिर से बांच करके सुनाई। राजा दशरथ जी ने पहले पढ़ा था खुद जो है, उसके बाद वह उन्होंने सभा को सुनाया। फिर जब भरत जी पूछते हैं तो दशरथ जी फिर उस पत्र को पढ़ते हैं। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।